इंतहाई काबिल एहतराम फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन मौलाना आबिद साहब, पुंछ से तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, अज़ीज़ तुलबा, इंतहाई खुशी का मुकाम है कि मौलाना साहब ने ये जो सिलसिला शुरू किया है और इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एफर्ट्स की है, जितनी भी काविशें की हैं, मैं इनकी उन एफर्ट्स को, उस डेडिकेशन को, उस सिंसियरिटी को जो है मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने इस चीज को समझ लिया है कि तालीम ही है, एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी कौम को तारीकी के दलदल से निकाल सकती है। ये कोई मामूली काम नहीं है कि इस शदीद सर्दी के मौसम में, जबकि हालात भी साजगार नहीं है, कोविड का दौर है, इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया इन्होंने। उसमें मंडी है, पुंछ है, पलेरा है, बाकी ये जो इलाका है, गुरसाई है, महलर तक पहुंचे। ये एक तड़प है, ये एक सिंसियर एफर्ट है, ये इनकी बड़ी कुर्बानी है कि इन्होंने चाहा कि रिमोट एरियाज से ये जो नौनिहाल हैं हमारे, ये जो हमारा फ्यूचर है, ये जो हमारी करीम है, ये जो हमारा मुस्तकबिल है, इसको संवारने की इतनी खूबसूरत कोशिशें की गई हैं कि मैं समझता हूं कि इनकी जितनी भी दाद दी जाए, इनको भी जितना भी अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। और मैं उन वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने सर्दी की परवाह किए बिना बाकी सारी मुश्किलात को एक तरफ रख के मौलाना साहब का कोऑपरेट किया। इस सर्दी के मौसम में बच्चों को घरों से भेजा है और मौलाना साहब ने बेहतर से बेहतर इंतजामात जो हैं वो बच्चों की बहबूदी के लिए, बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, जो इकदाम उठाए हैं, उनकी हम सराहना करते हैं। यह हमारी बदकिस्मती है, मैं समझता हूं कि हमारे इलाके से, मंडी से, पुंछ से या पलेरा से कोई बच्चा नहीं हाजिर हो सका। एक तो कोविड था, दूसरी हमारी गफलत थी कि हम इस चीज को नहीं समझ पाए कि ये कितना जरूरी है। कश्मीर से जो ये आए हैं, हमारे उस्ताद आए हैं, मैंने पहले ही कहा था कि टीचर इज द गार्डनर हु कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ ए फ्लावर इनटू इट्स फ्लावरिंग एंड फ्लोरिशिंग। उस्ताद एक ऐसा माली है जिसकी नजर में बच्चे का मुस्तकबिल होता है, वो समझता है इसकी नशोनुमा कैसे करनी है, इसकी आबियारी कैसे करनी है, इसकी हौसला अफजाई कैसे करनी है, इसको एक ट्रैक पर कैसे चढ़ाना। ये उस्ताद के अंदर ये चीजें जो है, ये क्वालिटी जो है वो पाई जाती है कि वो समझता है कि बच्चे की फलाह के लिए हमें क्या करना है।
और इन्होंने जितने भी स्टेप, ये कश्मीर से जो हमारे उस्ताद आए, ये मंडी में भी आए थे, तो बेहतर तरीके से इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। जो किरत है, जो तजवीज़ है, जो कवायद है, जो बाकी जो दुरूस इन्होंने दिए हैं, मैं समझता हूँ कि बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर एक फुटप्रिंट्स, एक नकूश छोड़े हैं इन्होंने, अनमिट नकूश छोड़े हैं जो कभी नहीं मिट सकते। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, हमारी ये काविश होनी चाहिए, हमारा एक जब तक हम विजनरी नहीं बनेंगे, जब तक हमारे पास एक विजन नहीं होगा, एक टारगेट नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूं ये कौम वहां नहीं पहुंच सकती है जहां का हमने ख्वाब देखा है। जहां इस कौम को पहुंचना है, जहां इन बच्चों को पहुंचना है और जहां हमें इन्हें पहुंचाना है, जब तक हम अपने अंदर, इन बच्चों के अंदर एक विजन पैदा नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं हम वो ख्वाब नहीं देख सकते। उसके साथ साथ मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमसे कोताहियां हुई है, हमने इस मिशन को नहीं समझा है कि रियासत जम्मू कश्मीर में, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में ये एक ऐसा इदारा बन रहा है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये इंशाअल्लाह, अगर हम सब लोगों का ताउन, हम सब लोगों की काविशें, हम सब लोगों की सोच मौलाना साहब के साथ रही, तो इंशाअल्लाह इनकलाब ज़रूर आएगा। लेकिन इनकलाब खून मांगता है, इनकलाब तकरीरों से नहीं आता है, इनकलाब के लिए खून देना पड़ता है। तो हमें हर हाल में, चाहे वो किसी तरह से भी हो, हमें मौलाना साहब की कॉल पे लब्बैक कहना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि एक राइटर ने कहा है, बस 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात खत्म करूँ, अपनी बात खत्म करूँगा, कि जब तक तालीमी मैदान में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा फ्यूचर जो है वो ये खूबसूरत नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन with which you can change the world। सिर्फ एक तालीम ही हमारे पास जरिया है जिससे हम पूरी दुनिया का जो है सिस्टम जो है, पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पूरी दुनिया का ढांचा जो है वो बदल सकते हैं। तो हमें तालीमी मैदान में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है और इस इदारे के साथ ईमानदारी के साथ जो है वो वाबस्ता होना है। मैं एक बार फिर मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने जो बाहर से लोग आए हैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। थैंक यू।